अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज कार्बोहाइड्रेट एक नया टॉपिक आपके सामने ले आए हैं। इससे पहले हमने बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ये चीज़ें पढ़ी थी। फिर बॉन्डिंग भी इसमें। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्या होता है, और इसका जो है कि थोड़ा क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलें। तो सबसे पहले ये वर्ड को ही समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बो मतलब कार्बन से ही कार्बन। अब हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स नॉर्मल हाइड्रेशन, हाइड्रेट्स ये रिलेटेड होता है वाटर से। ये किस चीज से रिलेट होता है? ये वाटर से। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स अब एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक क्लासिक कॉन्सेप्ट है। जो क्लासिक कॉन्सेप्ट है, क्लासिक कॉन्सेप्ट में क्लासिक कॉन्सेप्ट। अब क्लासिक कॉन्सेप्ट क्या था? क्लासिक कॉन्सेप्ट ये था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा उसमें जो कार्बन्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की रेशियो होगी, सेम इज इट, सेम होगी किस, जिस तरह वाटर में है। जैसे वाटर में आप देखें ना, 2:1, जैसे H2O है। अब देखें इधर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो 2:1 बन जाती है। इसी तरह अब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, अब यही सेम ये वाली रेशो जो इधर कार्बन में होगा, यही रेशो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब जैसे मैं आपको एक ग्लूकोस, ग्लूकोस में अब ग्लूकोस का फार्मूला देखें, C6H12O6, C6H12O6। अब इसमें देखें 2:1 आपको नजर आएगी। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो है कि हर कार्बन एटम क्या होगा? हाइड्रेटेड होगा। हाइड्रेटेड मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। हर वाटर मॉलिक्यूल एक कार्बन के साथ क्या होगा? जुड़ा होगा, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशो होगी जो वाटर में होती है। तो ये कंसेप्ट था। लेकिन अब ये कंसेप्ट कुछ उसमें होता है, उतरता है कुछ मॉलिक्यूल्स में, ये सब में नहीं उतरता है। जैसे फ्रक्टोज में आपको या दूसरे जो हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं कुछ, लैक्टोस या इस तरह वगैरह, तो उनमें ये जो है कि उतरता है सुक्रोज में। बाकी अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें ये पूरा नहीं उतरता है। ये जो है कि रेशो पूरा इस तरह रेशो नहीं होती है। जैसे आप रेमनोस ले लें, रेमनोस। अब रेमनोस का हम फार्मूला देखते हैं, C6H12O5। अब देखें यही अब 2 रेशो, वो ये वाला रेशो नहीं रहा। देखें इधर 5 आ गया ना। अब इधर देखें 6 था, अगर 6 इस पे ग्लूकोज पे, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज पे ये डिफिनीशन उतरती है। क्लासिक जो डिफिनीशन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे उतरती है कि वही रेशियो होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो वाटर में हो।
अब कार्बन्स में, अब लेकिन रेमिनोस में ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये फेल हो जाता है कि ये पूरा नहीं उतरता है। इसी तरह जैसे डीऑक्सीराइबोस है, डीऑक्सीराइबोस है। अब डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला देखें आप, C5H10O4, इसमें भी नहीं होता। तो मतलब कि ये पुराना कंसेप्ट है, थोड़ा ये पूरा सही नहीं था। अब कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, हम इस डिफिनीशन को मॉडिफाई करेंगे। पुराना पुराना कंसेप्ट क्या कहता था, एक मैं जस्ट रिवाइज करता हूँ। वो बताता है कि पुराने क्लासिक कंसेप्ट के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जो मॉलिक्यूल होगा कार्बोहाइड्रेट का, उसमें जो कार्बन होते हैं, कार्बन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वही रेशियो, सेम रेशियो होगी जो वाटर में होती है, 2:1। ये हर कार्बन में इस तरह रेशियो होगी। लेकिन हमने देखा काफी हद तक ठीक था ये, ग्लूकोज या जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट तक ये ठीक था। लेकिन आगे जाके कुछ कार्बोहाइड्रेट को ज्यादातर कोई एक्सप्लेन नहीं करता। तो अब हमने कहा कि निकल जाओ इधर से, इसने कहा कि यू टर्न मार लिया। अब दूसरा यू टर्न लेके और एक कंसेप्ट आया, अब वो पढ़ेंगे हम। मिटा दूं इसको। अब इसको मैं रखता हूं ताकि आप लोगों को नीचे कंपैरिजन करने के लिए आसान होना। अब नया कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है वो देखेंगे। अब आया मॉडर्न कंसेप्ट। अब मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, मॉडर्न कंसेप्ट कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक किन ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो है कि ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइदर poly hydroxy ketone or poly hydroxy aldehyde, एल्डिहाइड। अब ये डिफिनीशन आ गई जी। अब नंबर एक, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। अब आइदर दोनों, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं। अगर आपने एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है तो अभी देख लेंगे। अब देखें, ये एक ग्रुप है, इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। गौर से देखना है आपने, ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप। अगर इसी में अब इसी के साइड में ये, और एक और मैं बनाता हूं, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है ये। अब इधर देख लें, कार्बोनाइल के दोनों साइड CH3 लगा है, ये दो CH3 या कार्बन के दरमियान है। अब ये देखें, एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे कार्बन है। अब ये हो गया कीटोन। ये क्या है, कीटोन है। अब ये क्या है, ये जो एक साइड पे एक हाइड्रोजन हो और बाकी जो है कि ये चेन बेशक बढ़ता जाए, कोई फर्क
लेकिन 2 नहीं होने चाहिए। अगर इधर हाइड्रोजन की जगह ये आ गया तो ये फिर कीटोन ही रहेगा, कीटोन बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। कार्बोनाइल के एक साइड पे या हाइड्रोजन लगा हो तो वो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है। अगर 2 ये आर ग्रुप्स, इसे मेथाइल ग्रुप भी कहते हैं, मेथाइल ग्रुप के बीच में कार्बोनाइल ग्रुप हो तो वो कीटोन होता है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड। अब 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 देखें, या तो ये ग्रुप होगा या तो ये ग्रुप होगा। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा। अब ये मैं समझाता हूँ आपको स्ट्रक्चर बना के। हाइड्रोक्सी किसे कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली तो ज्यादा को कहते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सल, ये नाम आए तो आपने ओ एच के साथ, ये जहां ओ एच हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं। तो अब एल्डिहाइड या कीटोन, तो अब इसकी डेफिनेशन को मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ। ये एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर था। अब इधर मैं बना के आपको दिखाता हूँ। अब देखें इसमें, अब पॉलीहाइड्रोक्सी ज्यादा एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, अब ये एल्डिहाइड है पॉलीहाइड्रोक्सी। अब ये देखें एल्डिहाइड ग्रुप, ये मैंने वो इस तरह घुमाया है इसी को, अब इसी को ये देखें, इसी ग्रुप को, ये हाइड्रोजन, अब इसको मैंने टर्न किया है, या इसी को इधर इधर इस तरह बनाया है थोड़ा, ये देख ले। तो है हाइड्रोजन, जहां कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन हो, तो मैंने सीधा लिखने की जगह नीचे करके इस तरह लिखा है तो इस पे कंफ्यूज ना हो जाए। अब ये एल्डिहाइड शो कर रहा है, ऊपर वाला ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड शो कर रहा है। अब इधर देखें, ये ओ एच, जहां आपको जगह जगह क्या मिलेगा, ओ एच मिलेगा, ये 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 आपको क्या मिलेगा, ओ एच हर कार्बन में, सिवाय एक कार्बन को छोड़ के सारों में ओ एच आपको नजर आएगा। अब पॉली ज्यादा हाइड्रोक्सी ओ एच ग्रुप्स हैं, और एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ग्रुप्स में ज्यादा पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हों, उसे क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे। अब ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा किया था, स्ट्रक्चर। अब कार्बोहाइड्रेट, और अब इसी को अगर इधर कीटोन आएगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आएगा तो वो किस तरह आएगा। लेकिन बस एक फर्क होगी, उसमें क्या फर्क होगी, अब ये जो इधर इधर था वो ये वाला ग्रुप बीच में आएगा। अब जैसे ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख लें, ये इस तरह ये आ गया, और ये इसको आप इस तरह मिटा दें, ओ एच, और ये बॉन्ड पूरे कर लें एच। अब देख लें, ये वाला, ये मैं आपको इससे ग्रीन वाले मार्कर से दिखाता हूँ, ये वाला बीच में आ गया उनके 2 कार्बन के बीच में। तो ये देखें कीटोन, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये अब इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ये काफी सारे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर रहा था, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा था, कि ऐसा नहीं था कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, फिर उधर रेशो में जो इशू आता था वो सारा क्या हो गया, इधर खत्म हो गया। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली ज्यादा को कहते हैं, हाइड्रोक्सी ओ एच ग्रुप लगे होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप के साथ,
या अगर कीटोन ग्रुप के साथ OH पॉली OH ग्रुप्स लगे हो तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। समझ में आ गई ये बात? कोई ये ऐसा मुश्किल कंसेप्ट नहीं था। तो ये कार्बोहाइड्रेट था। अब कार्बोहाइड्रेट जो है कि इसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। अब ये हमें चाहिए इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया। देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन से पहले जो है ना, कार्बोहाइड्रेट जो रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट जितनी भी मीठी चीजें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो अक्सर कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं, शुगर्स। अब कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? शुगर्स। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो मीठी चीजें होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जिसकी वजह से क्या उनका जायका जो टेस्ट है वो क्या होता है? मीठा होता है। अब अब ये जो है कि मीठा, यही शुगर्स को क्या कहते हैं? मीठा को सैचराइड कहते हैं, सैचराइड्स। सैचराइड्स जैसे ये वाला सैचराइड। अब सैचराइड, सैचराइड्स जो वर्ड निकला है सैचरॉन से निकला है, सैचरॉन से। ये लैटिन वर्ड है सैचरॉन से। सैचरॉन भी वही, कोई और नहीं है कि इसी की वो मीठा को ही सैचरॉन कहते हैं, शुगर्स को ही, मीठा को सैचरॉन, सैचराइड्स। तो अब ये जो है कि हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन इसी सैचराइड यूनिट्स के बेस पे करते हैं। जैसे ये एक सैचराइड यूनिट है, वो आगे हम मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे तो वो डिटेल में देख लेंगे। ये एक सैचराइड यूनिट है, ये पूरा सैचराइड यूनिट है, ये एक यूनिट है। अब इसी यूनिट के बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट की क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। अब सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है मोनो सैचराइड। मोनोसैचराइड। अब ये मैं मिटा देता हूं, बस ये एक यूनिट है, याद रखें, सैचराइड यूनिट। अब दूसरा जो है वो ओलिगो सैचराइड, और तीसरा है पॉली सैचराइड। अब मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब मोनो, आप वर्ड को देख के ही ना समझ जाए इन चीजों को। अब मोनो है तो इसमें क्या होगा? सिंगल यूनिट होगा इसमें मोनो। तो मोनो से ही समझ जाए, सिंगल सिंगल सैचराइड यूनिट होगा। और इसमें जो है कि सिंगल यूनिट होता है, एक एक ही सैचराइड यूनिट होती है। इसमें ओलिगो, ओलिगो वैसे ओलिगो कम को कहते हैं। इसमें 2 से लेके 9 तक सैकराइड्स यूनिट्स होंगे, और इसमें 10 से ज्यादा होगा। इसमें 10 से लेके मोर देन क्या होंगे? यूनिट्स होंगे सैकराइड्स। मोनो में एक, और पॉली ज्यादा को कहते हैं वैसे भी। तो इसमें सिंगल होगा, इसमें 2 से लेके 9 तक, और इसमें जो है कि 10 से ज्यादा होंगे। मतलब इसमें इस तरह का एक यूनिट होगा, एक यूनिट। इसमें वो जो सैकराइड्स की यूनिट्स, मैंने आपको ग्लूकोस एक यूनिट है, या जैसे राइबोस एक यूनिट है। इसमें
2 से लेके 10 तक 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये 2 से शुरू होंगे 9 तक, और इसमें तो आपको पता है फिर ये इस तरह की चेन इसमें मल्टीपल होंगे, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। अब जब हम इनको जो है कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इनकी यील्ड होगी, इनको मजीद हाइड्रोलाइसिस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइसिस, अब ये एक वर्ड आ गया ना यार, हाइड्रोलाइसिस, ये आप देख लें, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रो कहते हैं वाटर को, और लाइसिस कहते हैं स्प्लिट या ब्रेक डाउन। स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब ये इधर क्यों इस्तेमाल हो, जब हमने बॉन्डिंग का वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो जरूरी है, इसीलिए मैंने ये चीजें उधर इधर समझ भी नहीं आती बीच में, तो अच्छी तरह उधर समझाया भी था। अब जो जब हम लिंक करते हैं इस दो यूनिट को आपस में, इस तरह इन दो यूनिट को आपस में जोड़ते हैं ना इस बॉन्ड के जरिए, तब हमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता था, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता था। अब हमने दो बना लिया, वाटर को बाहर निकाल के इसको बांड को ग्लाइकोसिडिक बांड भी कहते थे, ग्लाइकोसिडिक बांड, इस बांड को ग्लाइकोसिडिक बांड भी कहते थे। और हाइड्रोलाइसिस नहीं, इस इसमें इस रिएक्शन में जो ग्लाइकोसिडिक बांड बन रहा होता था उस वक्त, ये दो यूनिट इस तरह के दो यूनिट जुड़ के तीसरा एक नया यूनिट बना लिया, और उसमें क्या होता था, वाटर रिलीज होता था। अब इसी को हमने स्प्लिट करना है, इसी को फिर से इस तरह का बनाना है, तो हमें वही वाटर को ऐड करना होगा। जब वाटर को ऐड करके ब्रेक डाउन किया जाता है, वाटर की एडिशन करके किसी भी चीज को ब्रेक डाउन किया जाए, इसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। समझ में आ गई बात? जब फॉर्मेशन होती है तो वाटर निकल जाता है, ये अगर वाटर को ऐड करेंगे तो फिर ये ब्रेक डाउन होगी। तो इसी को ही हाइड्रोलाइसिस, जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यही वही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये सिंगल यूनिट, इससे मजीद ये फर्दर कन्वर्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इससे फाइनल यूनिट ये होगी, इससे मजीद ये कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस आपको पता है दो तक हो सकती है, और फाइनल हाइड्रोलाइसिस 2 तक, और इसकी 10 तक, तो ये हाइड्रोलाइसिस है। अब दूसरा जो है कि ये जो होते हैं ना, बहुत इनका टेस्ट बहुत ज्यादा होता है, इनका टेस्ट जो है कि बहुत ज्यादा होता है, हाईली टेस्टी, मतलब ज्यादा मीठे होते हैं, तो इनका टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अब इनका लेस होता है, इनका इसके निस्बत लेस होता है, इतने लेस टेस्ट है, और इनका इनका टेस्टलेस होते हैं, इनका टेस्ट ही नहीं होता। अब पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोस, अपने लकड़ी का भी देखा होगा, लकड़ी तो सेल्यूलोस की ही होती है, कागज भी तो सेल्यूलोस का ही होता है, कागज खा के देखें टेस्ट है उधर से ही पता चलता है आपको, वो टेस्टलेस होते हैं। तो ये सक्रोस, इसकी एग्जांपल्स हैं सक्रोस, मेल्टोस, लेक्टोस, लेक्टोस जो दूध में भी होता है, लेक्टोजन, तो मेल्टोस, तो ये शीरा वगैरह इसमें जो होता है। तो ये चीजें, ये इसकी मिसालें हैं इतना। अब ये नॉर्मल शुगर में जो हम खाते हैं, शुगर में, तो ये जो है कि बहुत ज्यादा टेस्ट इसका ज्यादा होता है, मोनोसेक्राइड्स का, इसका टेस्ट कम होता है इसके नस्बत, और इनका टेस्ट ज्यादा होता है। अब अगली बात जो है कि सोल्युबिलिटी है वाटर में, ये हाईली सोल्यूबल है, हाईली हाईली सोल्यूबल है। अब ये लेस सोल्यूबल है, ये लेस सोल्यूबल है, ये जो है कि नॉन सोल्यूबल है। वही बात कागज को आप देख लें, सोल्यूबल, कागज को चेक करें वो, या लकड़ी को हल हो जाता है, जैसे नॉर्मल
चीनी जो है कि आप पानी में डालते हो तो वो हल हो जाता है। लेकिन कागज़ और लकड़ी हल देखा है कभी? सेल्युलोज़ या जो पेक्टिन वगैरह या दूसरा अ, जो है कि सलवाल में सेल्युलोज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें पॉलीसेकेराइड नॉन सॉल्यूबल होते हैं। तो ये ऊपर-ऊपर से इसकी चीज़ें थोड़ी क्लासिफ़िकेशन हमने देखी है, लेकिन आहिस्ता जब हम एक-एक करके शुरू करेंगे, तो अच्छे तरीके से इसको आज तो जनरल इंट्रोडक्शन था थोड़ा, तो कल से हम मोनोसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स एक-एक करके एक्सप्लेन करेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें।